क्या कोई हम तो इस धरती पे भगवान को ही देख रहे हैं आज के दिन। पहले जो हमसे गलती हुई है गांव से, उसको हम दोबारा कभी जिंदगी भर नहीं दोहराएंगे और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। ना ना, गलती आपकी ना है, गलती तो सिचुएशन की है, स्थितियों की, परिस्थितियों की गलती है। सच साहिब जी सभी को ऐसा है जी। देखो, चलो आम व्यक्ति को तो सहायता की ज़रूरत पड़ गई, ये समझ में आता है, लेकिन यदि किसी सरकारी संस्था को या किसी सरकारी स्कूल को, कॉलेज को अगर सहायता की ज़रूरत पड़ गई तो वो किससे मांगेगा? वो तो ऑटोमेटिकली बात है, जो उनका हायरार्की बनी हुई है तो वो तो उसी से मांगेंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ये उन मजबूरों के लिए करी थी जिनके पास खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, पढ़ने का जिनके पास कोई स्रोत नहीं है। बमुश्किल से अगर एक टाइम की रोटी जुटा लें तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज इस मिशन के अंदर सरकारी स्कूल भी कूद गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुरोथा गांव है हरियाणा का, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आध्यात्म का अलख जगाया था। उसी आध्यात्मिक नगरी बोला जाता है कुरोथा को। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, श्रीमती मुकेश रानी जी, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट लिख के दी है और वो रिक्वायरमेंट संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत ऑन द स्पॉट विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स में कंप्लीट कर दिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई उनको आरओ की ज़रूरत है, आरओ मुहैया करवाया। शीशे टूट गए थे बिल्डिंग के तो वो बनवाए। 15 बाई 200 फुट का जो रास्ता था वो बनवाया है। ग्राउंड तैयार करवाया है, प्ले ग्राउंड, स्टेज बनवाई है और शायद इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ सामान दिया है। तो कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट पर कोई आक्षेप नहीं है, बट भाई गवर्नमेंट का काम भी संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। तो फिर देख लो सच्ची सरकार किसकी है। हमने इस बात का मतलब ना है गवर्नमेंट क्या कर रही क्या नहीं कर रही, हमने तो कभी भी था ही नहीं इस चीज़ पे। हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक आदेश आता है, बस उसी आदेश का पालन करते हैं। अभी जो वीडियो है, उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें कि सतगामा प्रधान, वहाँ के जो कुरोथा गांव के नागरिक हैं वो, प्लस में वहाँ पे जो धनखड़ जी जो सरपंच हैं, अभी मौजूदा सरपंच, उनकी बातें सुनकर आपका कुछ भ्रम भी मिट जाएंगे। और जो गलती बनी थी पीछे आर्य समाजियों के या किसी भी अन्य बाहरी संस्था के दबाव में और उनके बहकावे में आकर संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जाकर जो कुरोथा कांड करवाया था, आज उसके लिए वहाँ के लोगों में शर्मिंदगी है और उन्होंने आज माफ़ी भी मांगी है। इस वीडियो में देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो काम कर दिया है। इस इंसान को जो ये भूल बैठा था कि ये इंसान है, दोबारा से उसको उसकी पहचान वापस दिलवा दी है। बहुत बड़ी बात है जी। देखिए आप वीडियो, ऐसे तो अभी लाखों वीडियो आएंगे, इतिहास बनता जा रहा है। सच साहिब बोलता है भाई लेटर दिया जाता है, तुरंत उसी दिन काम शुरू हो जाता है। लेकिन हमने आज तक ऐसा संत नहीं देखा। हमें तो जरूरत थी इस चीज की। हुआ यूं कि कुरोथा गांव के सरकारी स्कूल में पिछले कुछ समय से कई समस्याएं चल रही थीं। ऐसे हालात में स्कूल के प्रिंसिपल और गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मदद की प्रार्थना की। जैसे ही ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंची, उन्होंने तत्काल स्कूल को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उन्हें दिया गया बच्चों के लिए आरओ वाटर, 2 इन वाटर डबल बैटरी सेट के साथ, पक्का रोड बनवाया गया, स्टेज और प्रार्थना ग्राउंड, और आज उसी पुण्य कार्य के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर भगवान के मंगलाचरण से हुई। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और अब पेश है उस पूरे आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट। उठी है क्रांति दुर्भिक्ष मिटाने की, चल पड़ी है आंधी कलयुग में सतयुग लाने की। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार मैम, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी स्कूल की? अभी नई बिल्डिंग बनी थी हमारी जी। तो हमारे को ये लग रहा था भाई स्कूल में कई चीजें जो भी हमें जरूरत है वो नहीं थी। जी मैम।
एक तो इन्वर्टर बैटरी नहीं थी जी, मतलब लाइट का कोई प्रावधान नहीं था। और वैसे जो लाइट आती है वो 12 बजे के आसपास आती है। तो स्कूल का हमारा कोई भी काम जो ऑनलाइन होता है, हमें कंप्यूटर पे करना होता है, वो नहीं कर पाते थे। और एक बच्चों को गर्मी भी लगती थी। अभी अब से पहले तो गर्मी का ही मौसम था, तो 12 बजे से पहले कोई पंखे वगैरह भी नहीं चलते थे। तो इसके लिए हमने, हमारे स्कूल का एक एक्स स्टूडेंट जो यहाँ से 12वीं करके जा रहा है, उसने हमारे वैसे बात रखी थी कि मैडम आपको स्कूल में अगर कुछ चाहिए तो हम आपको दिलवा सकते हैं किसी संस्था से। तब तक हमें पता भी नहीं था ये कहाँ से अरेंज करेंगे। तो फिर हमने कहा स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो बोले जी आप एक पेज पे लिख के दे दो आपको क्या क्या चाहिए। तो हमने बताया था कि एक तो हमें इन्वर्टर बैटरी की ज़रूरत है, एक हमारे पास वो RO की ज़रूरत थी स्कूल में साफ़ पानी पीने के लिए, और एक जो भी बिल्डिंग बनी थी तो इसके जो शीशे थे वो बच्चों ने हमारी एंट्री से पहले ही, जब तक हमने शिफ्ट भी नहीं किया तो उससे पहले ही जो बच्चे खेलने आते थे उन्होंने तोड़ दिए थे। तो उनकी जगह ये फाइबर लगवाने की बात इन्होंने करी थी। और उसके साथ ये CCTV ये इसलिए लगवा रहे हैं ताकि ये इन्वर्टर बैटरी बार बार हमारी चोरी हो रही है। हम 3 बार लगवा चुके हैं हम, लेकिन उसके बाद फिर चोरी हो जाती है। तो उस चोरी को रोकने के लिए थोड़ा सा लोगों में डर रहे कि कैमरे लगे हुए हैं, तो एक कैमरे की हमने इनसे रिक्वायरमेंट रखी थी अपनी। और एक हमारा जो पिछला गेट है, पिछले गेट से स्कूल की तरफ आने का एक पगडंडी बनवाई है, क्योंकि जब बारिश का पानी भरता है तो वहाँ से गाड़ी आने का रास्ता नहीं रहता, और इस सामने वाले ग्राउंड में पानी भर जाता है। तो हमारा अल्टरनेट पीछे से आने का रास्ता है, उधर से फिर इन्होंने वो एक पगडंडी बनाई है। और एक जिस स्टेज पे हम बैठे हुए हैं ये स्टेज भी इन्होंने ही बनाया है, और इसके आगे जो है वो टाइल लगवाई है, प्ले ग्राउंड बनवाया है। तो मैम कैसा महसूस हो रहा है एक संत के द्वारा इस तरह के महान परोपकार के कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है जी, हमें तो जरूरत थी इस चीज़ की। और सरकार ने भी एक हमारा एक विद्यांजलि पोर्टल चलाया हुआ है कि उस पे समाज सेवी अपने आप को रजिस्टर करे हुए हैं। तो हमारे को बोला हुआ है अगर आपने भैया स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपना यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो हमने वहाँ एक आधी बार डाला, लेकिन वहाँ से हमारे को मदद नहीं मिली थी। तो ये बाई चांस इनसे बात हो गई हमारी और इन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो हमें अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि ये बच्चों के आगे इनके शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा इससे। तो मैम कितना समय हो गया, कब आपने ये रिक्वायरमेंट इनको बोली थी और कितने समय बाद उपलब्ध करवा दी? 15 दिन पहले बोला था इन्होंने, जिस दिन बोला था उससे अगले दिन इन्होंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो दर्शकों ये थी हमारी प्रिंसिपल मैम जो बता रहे हैं कि 15 दिन पहले मैम ने ये रिक्वायरमेंट बताई थी। संत रामपाल जी महाराज की जो कमेटी है उनको बताया था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ये प्रार्थना पहुंची तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिया कि भाई करोथा गांव के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की जो भी रिक्वायरमेंट है तुरंत जल्द से जल्द उनको सुचारू किया जाए। तो हमारे साथ सतगावा प्रधान जी भी हैं, इनके विचार जानेंगे। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। प्रधान जी, पीछे शायद 1 महीने पहले की बात है, अपना बाड़ंद गांव में भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, जैसे RO वगैरह था। और आज आप देख रहे हो वहाँ भी आप मौजूद थे और आज यहाँ भी आप साक्षी और बनने जा रहे हो। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो, खापो ने तो अपना मैसेज मैम 24 में दे ही दिया था, हम सब लोग गए थे वहाँ। और ये शिक्षा के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को देखते हुए। अन्नपूर्णा योजना है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक गरीब आदमी के पास मकान नहीं है, उसको मकान देना, उसके बच्चों को जैसे बाड़ंद में भी और अन्य गाँव में भी हमने देखा है कि जैसे कैंसर से पीड़ित है कोई फैमिली, उसको गोद लेना, उसके बच्चों की शिक्षा भी पूरी तरह से, जब तक उनके बच्चे कंप्लीट शिक्षा ना कर ले, उनको जो गोद लेने का काम, और गरीब आदमी के मकान बनाने का काम, और रोटी का भी जैसे अन्नपूर्णा योजना में उनके खाने का भी जो भी मंथली खर्चा आता है तो वो भी इस अन्नपूर्णा योजना के तहत दिया जा रहा है। तो आज की जो भारत के अंदर जो संतों की जो गिनती होती है उसमें जैसे कथावाचक वो पैसे लेते हैं, तो यहाँ पैसे की कोई ऐसी बात नहीं होती। संत रामपाल में एक ये क्वालिटी भी है। दूसरा, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का जो काम कर रहे हैं, मकान बनाने का जो काम कर रहे हैं, और जैसे स्कूलों के अंदर जो भी मेंटेनेंस है वो भी करा रहे हैं। पानी की बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को गर्मी लग रही थी, लाइट टाइम पे नहीं आती ग्रामीण इलाके में, तो जैसे मैडम प्रिंसिपल ने आपको सारी बातें बताई,
तो दूसरी बात यह है कि जिस दिन कोई भी बोलता है भाई लेटर दिया जाता है, तुरंत उसी दिन काम शुरू हो जाता है। एक तोता लाइन में लग के ये वो मैं जो संत रामपाल जी की जो ये कमेटी है जो यहाँ आसपास इलाके में काम करती है, इसका बहुत ही अच्छा योगदान है, क्योंकि इनका जो सर्च ऑपरेशन है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये टेक्निकल तरीके से आम आदमी के पास जाके देखते हैं। इनको एक तो 7 पीढ़ी तक का ज्ञान आसपास इलाके में कि ये ज़रूरतमंद चीज़ है या नहीं, तो वो फिजिकल जो वेरिफिकेशन होती है वो बहुत सराहनीय है। और जो संत रामपाल जी का जो काम है, जो उसको एक दिन में ही जो चीज़ मैडम ने बताया, तो कई हमारे किसानों ने बताया मैम चौबीसी में, तो जैसे किसी किसान ने कहा जैसे रिटोली में भी पाइपलाइन दी गई, और ये नहीं है कि और वो परमानेंट दी गई, ये नहीं 1 साल के लिए दे दी, पानी निकाल के फिर रख ली, वो उनको क्योंकि वो परमानेंट इलाज कर दिया उनका हमेशा के लिए। और किसान एक ऐसा वर्ग है जो बेचारा परमात्मा के अधीन है और गवर्नमेंट के अधीन है, जैसे मंडी के भाव हैं या ऊपर वाला है। तो उसके बाद अगर किसी ने इस पे विचार किया तो संत रामपाल जी ने बहुत सराहनीय काम किया है, शिक्षा के प्रति भी, स्कूलों में भी, गरीब आदमी मकान बनाने में भी, और अन्नपूर्णा योजना तहत राशन देने में भी, तो बहुत अच्छा काम किया है जो कि सरकार भी नहीं कर पाई, क्योंकि किसानों में पानी निकालने में सरकार असफल हुई, इन्होंने योगदान दिया। मैं तो ये चाहूँगा कि भी और भी कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए जो संत रामपाल जी कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय काम है जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे पास सतगामा प्रधान श्रीपाल जी। तो दर्शकों, हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं करोथा गांव के प्रधान जी अरविंद धनखड़ जी। ये करोथा नगरी संतों की नगरी है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज की नगरी है करोथा गांव, और यही करोथा गांव से संत रामपाल जी महाराज ने वो अध्यात्म ज्ञान का वो मिसाल जगाई थी, वो तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाया था। और आज उसी करोथा गांव की धरती पर संत रामपाल जी महाराज एक महान तत्व ज्ञान के साथ साथ एक महान सामाजिक कार्य। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। नमस्कार प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करोथा गांव को इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल को इतनी सारी सुविधा उपलब्ध करवाई है? सबसे पहले तो यहाँ जितने भी अनुयायी आए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, संस्था की तरफ से, सभी का धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत करोथा जितने भी साधु आए हैं, जितने भी संत आए हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं, स्टेज पे जितने बैठे हैं। और जो काम किया है स्कूल में, मैडम ने मेरे को एक बार बोला था कि भाई ऐसे ऐसे काम सरपंच साहब ये दे देना। मैं कहा जी देखो, हम तो लिख के 50 कहाँ हक गए जी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की बात आई तो मैं काम होता ही देखा था। ये मेरे पास तो कॉल आई थी एक सोनू भगत जी की कि भाई सरपंच साहब अपना काम देख लो, काम स्टार्ट हो गया गाँव में। माँ जी चलो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों के भविष्य के लिए है ये, वो जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। तो ये ओल बन रहा था कुश्ती का, यहाँ के लिए भी इन्होंने बोल दिया था कि भाई जो कुछ करवाना है आप करवा लीजिए सरपंच साहब, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। मगर मेरे लिए क्या, जो प्राकृतिक आपदा ये पंजाब हरियाणा में जितना काम इन्होंने किया संत रामपाल जी महाराज ने, इतना सरकार से भी नहीं हो पाया जी। हमारे जैसे गांव में इधर तो पानी की इतनी दिक्कत हुई नहीं, मैम की साइड जितनी दिक्कत हुई है पानी की, मोटरें सरकार के पास इतनी अवेलेबल नहीं थी जितनी संत रामपाल जी महाराज ने परचेज करके ऑन द स्पॉट डिसीजन ले करके उन किसानों का पानी निकाल दिया। उनके धान की खेती खराब नहीं हो रही थी जी। उनकी ताक गेहूं के भी बोने के लाले पड़े हुए थे जी। गेहूं भी नहीं बोने थे उनके। और जो किसान का मेरा वर्ग है किसी चीज़ का खाता है, और ये ऊपर वाला जानता है या फिर संत रामपाल जी महाराज ने सोची ये चीज़, बाकी आज तक किसी ने ऐसा कार्य किया नहीं था जी। तो प्रधान जी, एक तरह से हम कहें कि भी संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से सामूहिक ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह के कार्य तो एक संत के द्वारा करना अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। देखो जी, हमारा देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। तक ऐसा संत नहीं देखा कोई जो सामूहिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग ले और उन कार्यों को मतलब सोचने से पहले पूरा करे। तो वो एक भगवान का रूप है। हम तो इस धरती पे भगवान को ही देख रहे हैं आज के दिन, आम इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो प्रधान जी, अंत में कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े वहाँ हम आगे खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। पहले जो हमसे गलती हुई है गांव से, उसको हम दोबारा कभी ज़िंदगी भर नहीं दोहराएंगे और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे यहाँ आए हो गांव में, और आने वाले समय में हम भी आपके पास आते रहेंगे। और मैं तो पहले भी आता रहा हूँ और आगे भी आएंगे।